प्रेम मगन तेई समय सब सुनियावत मिथिलेश। सहित सभा संभव उठे रविकुल कमल दिनेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथ। गिरिवर दीख जनकपति जवहीं, कर प्रणाम रथ त्याग्यु तवहीं। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाऊ, पथ श्रम लेस कलेस न काहू। मन तह जह रघुवर बेदेहि, बिनु मन तन दुख सुख सुध केहि। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जन कुचले ही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद वंदन, ऋषि ने प्रणाम कीन रघुनंदन। वाइन सहित राम मिलि राजै, चले लवाई समेत समाजै। जनक जी वशिष्ठ जी और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद और जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथ। सेन मनो करुणा सरित, लिए जाए रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बहुरथ ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगें हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तो रावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकै नखे एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कोल के रात विचारे, थके बिलो के पथिक ही हारे। आश्रम उदित मिली जब जाई, मनो उठे अवंद अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल के रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह कर्णा नदी जब आश्रम
समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकला उठा अर्थात खोल उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराई, रोवै शोक सिंधु अब गाई। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शिव की साधना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाहि शोक समुद्र सोचे, नार नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोले, बाम विद की नो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देख दशा। विदेकी तुलसी न समरथ को, जो तर सके सरित सने की। शोक समुद्र डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने है क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगण में कोई समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। कि ये अमित उपदेश जैथे लोगन मुनि बरन, धीरज धरई नरेश। कहु वशिष्ठ विदेशन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को परमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए।